Hello 7th class, welcome back to my YouTube channel Skooly Gyan. And today we are going to continue our chapter 2nd, and chapter name is New Kings and Kingdom. Hello 7th class, welcome back to my YouTube channel Skooly Gyan. And today we are going to continue our chapter 2nd, and chapter name is न्यू किंग्स एंड किंगडम। तो इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि लाइक कैसे कैसे चौहान्स आए या राजपूत्स का राइज हुआ और उन लोगों ने किस किस को हरा के अपनी बोल सकते हैं पावर बोल सकते हैं या अपना किंगडम स्टैब्लिश किया। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके आगे से कंटिन्यू। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। लेट्स वी हैव स्टार्ट। चौहान्स डिफीटेड द तोमर्स एंड ऑक्युपाइड देयर किंगडम। चौहान ने क्या किया, तोमर्स को हरा दिया और हरा के क्या किया, उस पर अपना उनके किंगडम पे अपना कब्जा कर लिया। पृथ्वीराज चौहान थर्ड, मतलब पृथ्वीराज जो चौहान थर्ड है, रूल दिल्ली व्हेन द मोहम्मद गौरी मार्च इनटू द इंडिया। ठीक है, मतलब जब मोहम्मद गौरी आया था इंडिया में तो दिल्ली के ऊपर किसका कंट्रोल था, पृथ्वीराज चौहान थर्ड का। फिर देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। द राजपूत्स हैव बीन फेमस फॉर दियर ब्रेवरी। राजपूत जो रूलर्स थे या राजपूत जो थे वो किस लिए फेमस थे, उनकी ब्रेवरी, उनकी बहादुरी के लिए। बट दे ऑलवेज फॉट अमंग्स देमसेल्फ एंड रिमेन डिसयूनिटी। ठीक है, मतलब कहने में क्या हुआ कि वो आपस में ही लड़ते रहते थे या आपस में उनका बोलते बनती नहीं थी। इस कारण क्या हुआ कि उनमें हमेशा लड़ाई चलती रहती थी। ठीक है, और कुछ जो बचे हुए थे उनके आपस में एकता नहीं थी, या बोल सकते हैं वो डिसयूनाइटेड, मतलब एक तरह से अलग अलग रहना स्टार्ट करते थे। देयरफॉर दे कुड नॉट प्रोटेक्ट themselves when they were threatened from the north west। ठीक है, अब क्या हुआ, इसी कारण ये खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए राजपूत्स, क्योंकि जब वो इनके ऊपर हमला किया गया या बोल सकते हैं एक तरह से इनके ऊपर अटैक किया गया या एक तरह से जो इनके ऊपर एक परेशानी आई तो उस टाइम पे ये उस परेशानी का सामना नहीं कर पाए। डिसयूनिटी हैज़ ऑलवेज रिमेन अ मेजर सोर्स ऑफ वीकनेस ऑफ फॉर एनी नेशन। तो ये हमें सबको पता है कि जहाँ पे अगर हम लोग प्रैक्टिकल भी लेके चले तो जहाँ पे एकता नहीं होती तो वहाँ पे क्या होता है, कोई भी आसानी से क्या करता है उसको हरा देता है या बोल सकते हैं उसका कोई भी फायदा उठा लेता है। ठीक है, तो सेम ऐसा ही क्या हुआ राजपूतों के साथ हुआ कि वो एक साथ नहीं रहते थे, एक दूसरे से लड़ाई करते रहते थे और एकता बना के नहीं रहते थे। तो इस कारण क्या हुआ, उनको नुकसान किस चीज़ का हुआ कि उनका जो साम्राज्य था या बोल सकते हैं उनका जो किंगडम था वो धीरे धीरे क्या होना, खत्म होना स्टार्ट हो गया। मतलब कहने का मीन्स ये हुआ कि जितना भी उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, जितना भी बसाया था, ठीक है, उनका साम्राज्य वो सारा सारा खत्म होना स्टार्ट हुआ। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं फिर आगे क्या हुआ। अरब इन सिंध। मोहम्मद बिन कासिम was the first Arab to attack India and occupy Sindh in 712 CE. Earlier the Arab had trade in the relation with the kingdoms। मतलब क्या बोला गया कि अगर हम लोग बात करें किसके, सिंध की बार। ठीक है, सिंध पर्टिकुलर एक रीजन है जो कि हम लोग मैप के थ्रू हम लोग डिस्कस कर लेंगे सिंध के बारे में। ठीक है, अगर स्टूडेंट आपको लगता है कि सिंध नहीं पता तो आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा, मैप के थ्रू आपको बता दूंगा सिंध रीजन कौन सा है या सिंध कहाँ पड़ता है। मोहम्मद बिन जो कासिम था उसने वो फर्स्ट ऐसा अरब था या अरेबिक था जिसने अटैक किया इंडिया के ऊपर और सिंध जो रीजन था उसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया। कब, 1712 के अंदर। फिर आगे क्या हुआ कि आगे जाके देखा कि अरब ने जो अरब्स थे, अरब्स मतलब स्पेशली हम लोग बात करें मोहम्मद बिन कासिम से रिलेटेड जो भी थे, उन सब लोगों ने कितना ट्रेडिंग रिलेशन, ठीक है, ट्रेडिंग मतलब व्यापार करना, तो उन्होंने व्यापारिक संबंध स्थापित किया किसके साथ, वहाँ के जो किंगडम्स थे, वहाँ के जो साम्राज्य थे उनके साथ। अब वो किंगडम कौन कौन से थे वो देख लेते हैं। तो वो किंगडम कौन से थे, स्पेशली ऑफ द कोस्टल एरियाज, स्पेशली कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज वो एरियाज होते हैं या वो हम बोल सकते हैं क्षेत्र होते हैं जिसमें क्या होता है, स्पेशली पानी के किनारे बसे होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं पोर्ट भी बोल सकते हैं, बंदरगाह वगैरह जो होते हैं, या फिर एक तरह से समुद्री किनारे हो गए या महासागर वगैरह उनके किनारे हो गए। तो मतलब कोस्टल एरियाज के जितने भी किंगडम्स थे उनके साथ उन्होंने ट्रेडिंग, व्यापार करना या बोल सकते हैं व्यापारिक संबंध जो स्थापित करना स्टार्ट कर दिया। विद द अराइवल ऑफ अरब इन द सिंध, इस्लाम was introduced to this part of the country। मतलब जैसे अरब एंटर हुआ इंडिया के अंदर, या बोले हम लोग बोले कि इंडिया में जैसे अरेबिक लोग आए तो इस्लाम जो है उसको इंट्रोड्यूस किया। क्या मीन्स इस्लाम के बारे में सब लोगों को पता लगा कि इस्लाम क्या होता है या इस्लाम किस बोल सकते हैं कास्ट से या किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है। द अरब सेटल डाउन इन द सिंध एंड इन द अदर पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। अब अरब की बात करें या अरब्स जो अरेबिक थे वो लोग कहाँ पे, सिंध के कुछ पार्ट में, इसके अलावा उसके सब कॉन्टिनेंट्स वगैरह हैं वहाँ पे उन्होंने बसना स्टार्ट कर दिया। और स्टूडेंट आपको सब कॉन्टिनेंट नहीं पता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं सब कॉन्टिनेंट क्या होता है।
दे मेंटेन पीसफुल रिलेशन विद देयर हिंदू नेबर्स। अब ये लोग ऐसे थे कि इन्होंने जो एक तरह से हिंदुओं के साथ कैसा रिलेशन, एक तरह पीसफुल, एकदम शांतिपूर्वक जो है इन्होंने संबंध बना के रखा, ये बोल सकते हैं एकदम शांति से ये रहते थे हिंदुओं के साथ। दिस लीड टू द एन एक्सचेंज ऑफ नॉलेज इन द फील्ड ऑफ द मैथमेटिक्स, मेडिसिन, आर्किटेक्चर और एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, तो मतलब यही कारण था कि इन लोगों ने क्या किया, एक्सचेंज, अपनी नॉलेज एक्सचेंज करी। किस चीज़ के बिहाफ पे या किस फील्ड में, या हम लोग बोले किस एरिया के अंदर, मैथमेटिक्स हो गया, मेडिसिन हो गया, आर्किटेक्चर हो गया और एस्ट्रोनॉमी हो गया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, सिंध वॉज नॉट अ फर्टाइल रीजन। ठीक है, सिंध फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ, तो सिंध जो था फर्टाइल रीजन नहीं था, मतलब एक तरह से उपजाऊ क्षेत्र नहीं था। सो द अरेबियन इज इन सिंध कुड नॉट रेज द लार्ज आर्मीज। इस कारण अरब जो थे या अरेबिक जो थे, उन्होंने सिंध में जो लार्ज आर्मी या बोलते हैं बड़ी जो सेना थी, उन्होंने नहीं बना के रखी वहाँ पे। द राजपूत ऑन द अदर हैंड डिफेंडेड दियर पोजिशंस स्ट्रांगली। इसके साथ साथ राजपूतों ने क्या किया, अपना पोजिशन या अपना जो बोल सकते हैं ना कब्जा जो था स्ट्रांगली बनाए रखा, या बोल सकते हैं वो काफी स्ट्रांगली वहाँ पे बने रहे। द अरब एम्पायर हैड स्टार्टेड द डिसइंटीग्रेटिंग इनटू स्मॉल किंगडम। तो अरब एम्पायर जो था, क्योंकि राजपूत ने क्या किया कि लाइक वो ऑलरेडी डिवाइडेड थे अलग अलग छोटे छोटे किंगडम्स में, या बोल सकते हैं अलग अलग उसमें किंगडम्स के अंदर। वहीं पे क्या हुआ कि अरब भी जो थे जो इंडिया के अंदर आके एंटर हुए थे या इंडिया में बसे हुए थे, वो लोग भी छोटे छोटे किंगडम्स में क्या हो गए, डिवाइड होना स्टार्ट हो गए। ऑल दीज फैक्टर्स वेंट अगेंस्ट द अरब्स। इसी कारण ये सारे फैक्टर्स थे किसके अगेंस्ट चले गए, अरब के अगेंस्ट, मतलब जो अरेबिक थे उनके अगेंस्ट बनते चले गए। क्योंकि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जहाँ पे भी बात होती है एकता की या यूनिटी की, जहाँ पे यूनिटी नहीं होती है या बोल सकते हैं लोग अलग अलग होते हैं, तो उस पे यहाँ पे क्या होता है, उसका नुकसान किसको, उनको उठाना पड़ता है, उसको पार्टी को या बोल सकते हैं उस किंगडम को जो कि जिसके अंदर एकता नहीं होती, और इसका फायदा कौन उठाता है, थर्ड पार्टी। फिर देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, द राइज ऑफ द टर्क्स प्राउड फैटल फॉर द अरब एम्पायर। कि टर्क्स जो थे जैसे जैसे राइज होने स्टार्ट हुए या बोल सकते हैं उनका अपीयरेंस स्टार्ट हुआ, तो वैसे वैसे क्या हुआ, अरब्स जो थे उनके लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा नुकसान दे रही है, बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इनको बोल सकते हैं नुकसान हुआ इस चीज़ से। द एम्पायर ब्रोक अप एंड देयर अरोज अ नंबर ऑफ स्मॉल स्टेट्स। तो एम्पायर धीरे धीरे क्या हुआ, छोटे छोटे स्टेट्स में जो है डिवाइड होना स्टार्ट हो गया। मैंने क्या मीन्स वही डिसयूनिटी स्टार्ट हो गई उनके बीच में भी, अरब्स और टर्क्स वगैरह की चीज़ की बात करें हम लोग। द टर्क्स ऑक्यूपाइड दीज स्मॉलर स्टेट्स। तो टर्क्स ने क्या किया, छोटे छोटे स्टेट्स थे जो कि डिवाइड हुए थे अरब्स के थ्रू, तो उन पे क्या किया, अपना कब्जा करना स्टार्ट कर। ग्रेजुअली द टर्क्स बिल्ड अ लार्ज एम्पायर अंडर द अल्पकेटिन। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि टर्क्स ने क्या किया, धीरे धीरे अपना एम्पायर जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या बोल सकते हैं बड़ा जो विस्तार करना स्टार्ट कर दिया, किसके अंडर में, अल्पकेटिन में। ठीक है, फिर आगे हम लोग बात करेंगे इसके भी यहाँ पे, द रिचेस ऑफ इंडिया अट्रैक्ट द टर्क्स। ठीक है, मतलब जो हमारी रिचेस थी या बोलते हैं हमारा इंडिया इतना अमीर था जिसको सोने की चिड़िया बोल सकते हैं, तो उस चीज़ को टर्क्स को काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं भाया या बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया, और इसी कारण टर्क्स क्या थे, इंडिया में आए। इंडिया एट दैट टाइम वॉज पॉलिटिकली वीक ड्यू टू द कॉन्स्टेंट फाइटिंग अमंग्स राजपूत देमसेल्व्स। ठीक है, मतलब अगर हम लोग बात करें राजनीतिक रूप से, तो इंडिया काफ़ी ज़्यादा वीक, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था। उसके पीछे कारण क्या था कि राजपूतों की आपस में जो लड़ाई थी या आपस में जो राजपूत लड़ रहे थे या उनका बोल सकते हैं डिसयूनिटी जो थी, उसके कारण जो इंडिया काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, या बोल सकते हैं उसकी वीकनेस जो थी वो क्या थी, राजपूतों की आपस में लड़ाई। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में एंट्री होती है महमूद गजनी की। ठीक है, अभी तक हमने किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद में मोहम्मद बिन कासिम क्या था, एक अरेबिक था। फिर अरेबिक से कौन आए थे, टर्क्स आए थे। ठीक है, और इनसे पहले कौन थे, राजपूत थे। अब आया है महमूद गजनी, जो कि पर्टिकुलर किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है वो हम लोग देखेंगे। महमूद बिकेम रूलर ऑफ गजनी इन 1998 CE आफ्टर द इंट्रीगेशंस ऑफ अरब एम्पायर। मतलब अरब एम्पायर जब क्या हुआ, टूटना स्टार्ट हो गया या बटना स्टार्ट हो गया, तो उस टाइम पे कौन बना नेक्स्ट रूलर, महमूद गजनी बना रूलर। और ये किस टाइम की घटना है, 1998 की बात है। ठीक है, फिर देखते हैं इसके आगे। गजनी वॉज अ स्मॉल किंगडम इन अफगानिस्तान बट इट्स रूलर महमूद वॉज एम्बिशियस। ठीक है, मतलब हम लोग बात करें गजनी के लिए, तो एक छोटे किंगडम का क्या था, वो एक साम्राज्य था वो छोटा सा, उसका क्या था, एक राजा था, लेकिन ये पर्टिकुलर अफगानिस्तान में लोकेटेड है। लेकिन ये काफ़ी एम्बिशियस था, मतलब महत्वाकांक्षी था, मतलब इसको बोल सकते हैं हर चीज़ चाहिए होती थी या एक तरह से उस पर कब्जा करना होता था ऐसे। ठीक है, तो इसका क्या इसको प्रॉफिट मिला या इंडिया को इस चीज़ का क्या नुकसान हुआ वो देखते हैं आगे।
He wanted to make the Ghazni as large empire in Central Asia, but he was short of resources and desperately needed money. ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये जो गजनी उसका जो एम्पायर था या बोले उसका जो किंगडम था उसको काफ़ी ज़्यादा बड़ा या एक तरह लार्ज बनाना चाह रहा था कि सेंट्रल एशिया में क्या हो, ऑल ओवर उसका कब्जा हो या सेंट्रल एशिया में सबसे ज़्यादा उसको पूछा जाए। ठीक है, लेकिन उसके पास क्या था, सोर्सेज नहीं थे, स्रोत नहीं थे, इसके साथ साथ मनी पैसे भी नहीं थे। मतलब कहने मीन्स हो गया उसके पास उसकी एम्बिशियस थी, वो एम्बिशन तो था कि वो क्या करे कि लाइक उसको ये सब चीज़ें करेगी, लाइक गजनी जो उसका किंगडम है उसको बड़ा बनाया, लेकिन उसके पास क्या नहीं था, एक तो रिसोर्सेज नहीं था, दूसरा उसके पास मनी नहीं था, मतलब पैसे नहीं थे। ठीक है, तो उसने फिर आगे क्या स्टेप लिया, ही हैड हर्ड ऑफ रिचेस ऑफ इंडिया। तो उसने क्या, भारत की जो बोल सकते हैं अमीरता या बोल सकते हैं हम लोग जो गोल्डन बर्ड के बारे में उसने सुना, एंड द फेबुलस वेल्थ ऑफ इट्स टेम्पल, और जो वहाँ की जो टेम्पल्स की महानता या बोल सकते हैं उसकी जो वेल्थ है उसके बारे में सुना। सो ही प्लान अटैक ऑन इंडिया टू ब्रिंग मनी। तो उसने क्या किया, प्लान बनाया कि वो क्या करेगा, अटैक करेगा किसके ऊपर, इंडिया के ऊपर, और वहाँ से पैसा लेके आएगा। और क्यों लेके आएगा, बिकॉज ताकि वो अपने जो किंगडम में उसको क्या कर सके, सेंट्रल एशिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बना सके। बूटी, यहाँ पे बूटी का मीन्स होता है जो लूटा हुआ माल होता है, जिसको लूटते हैं उसे बोलते हैं बूटी। एंड द बिल्ड हिज एम्पायर बैक होम। ठीक है, तो उसने क्या किया, और जो भी लूटा या जो भी लूटा गया तो उसको क्या किया, वापस क्या किया, अपने वहाँ पे लेके आ गया और वहाँ पे अपने एम्पायर को बिल्ड किया, बोल सकते काफ़ी ज़्यादा इसने स्ट्रॉन्ग बनाया। ठीक है, उस पर्टिकुलर खजाने को या बोल सकते हैं इंडिया को लूटने के बाद जो लेके गया उससे। फिर देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, महमूद रेड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1000 CE। महमूद जो था फर्स्ट टाइम जो रेड मारने, या एक तरह से हम लोग बोले कि फर्स्ट टाइम जो उसने आके यहाँ पे एक तरह से लूटपाट करी, वो कब करी थी, कहाँ पे, 1000 CE के टाइम पे। फर्स्ट टाइम जो महमूद गजनी हम बोल सकते हैं इंडिया में आया था, तो कब आया था, 1000 CE में। इन अ पीरियड ऑफ 27 ईयर ही मेड द 17 रेड्स इनटू इंडिया। मतलब अगर हम लोग बात करें, ये लगभग कितनी बार आया था, 17 बार आया था इंडिया के अंदर, किसको, इंडिया को लूटने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि उसे कितनी पैसों की रिक्वायरमेंट थी या उसने कितने पैसे यहाँ से लूट के लेके गया था। इन बिटवीन दीज द रेड्स ही फॉट बैटल्स इन सेंट्रल एशिया एंड इन द अफगानिस्तान। ठीक है, तो मतलब जब जितनी बार वो रेड करने आया या बोल सकते लूटपाट करने आया, तो उसने किसके साथ साथ, सेंट्रल एशिया उसके साथ लड़ाई लड़ी, इसके साथ पाकिस्तान में लड़ाई लड़ी। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ही ऑक्युपाइड ओनली पंजाब एंड मेड इट अ पार्ट ऑफ हिज किंगडम। ठीक है, लेकिन उसने कब्जा किसके ऊपर किया, ओनली सिर्फ पंजाब के ऊपर, और उसे अपना किंगडम या अपना साम्राज्य बनाया। फिर देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, बिटवीन 1010 एंड 1025 CE महमूद अटैक्ड ओनली द टेम्पल टाउन इन नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो महमूद गजनी आया तो उसने किस किस पे अटैक किया, 1010 1025 के बीच में सिर्फ टेम्पल्स, और टेम्पल्स के जो टाउन थे उन पे, जो कि स्पेशली नॉर्थ इंडिया के अंदर लोकेटेड थे, वहाँ पे। He destroyed the main temples and took away all temples gold and the jewelry। वो क्या करता था, जो मेन टेम्पल या प्रमुख जो टेम्पल, बड़ा मंदिर जिसको बोल सकते हैं, हुआ करता था, उससे पे अटैक करता था, और अटैक करके उसका जो भी ज्वेलरी और गोल्ड वगैरह होता था अपने साथ लेके चला जाता था। फिर देखें नेक्स्ट वाली लाइन में क्या बताया गया है। फिर देखो आगे नेक्स्ट लाइन में, वन ऑफ दीज अटैक्स लीड टू द डिस्ट्रक्शंस ऑफ सोमनाथ टेम्पल्स इन गुजरात। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इनमें से प्रमुख जो अटैक है वो हम लोग बोल सकते हैं जो सोमनाथ टेम्पल है वो है, या सोमनाथ टेम्पल्स पे जो अटैक किया गया था गुजरात के अंदर वो है। ठीक है, जो आपके सामने पिक्चर भी दी गई है। ठीक है, ये मेनली लोकेटेड कहाँ है, गुजरात के अंदर है, और इस पर अटैक करके इसका सारा गोल्ड ज्वेलरी जो था गजनी अपने साथ ले गया था। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, महमूद प्लंडर द वेल्थ ऑफ इंडिया। फ्रॉम दिस द वेल्थ ही बिल्ट ब्यूटीफुल मॉस्क्यूज, पैलेसेस एंड लाइब्रेरीज इन हिज टाउन ऑन कंट्री। तो महमूद ने क्या किया, जितना भी वेल्थ लूटा था, मतलब जितना भी सोना या बोल सकते हैं जितनी जवाहरात वगैरह लूटे थे, वो सारे इंडिया से लेके चला गया, और वहाँ पे जाके उसने क्या किया, उस वेल्थ से उसके ब्यूटीफुल जो है मॉस्क्यूज वगैरह बनाए, पैलेसेस वगैरह बनाए, लाइब्रेरीज बनाई, उसके खुद के जो टाउन या बोल सकते हैं हम लोग खुद की जो कंट्री थी उसके अंदर। कहने में से हो गया उसने अपने किंगडम को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना लिया था, इनकी जो चीज़ें हैं इनके बना के या बोल सकते हैं इनके बिहाफ पे। फिरदौसी अ फेमस पर्शियन पोएट रॉट द सहनामा इन द प्रेस ऑफ
महमूद, ठीक है। मतलब फिरदौसी एक बोल सकते हैं फेमस पोएट है जो कि स्पेशल पर्शियन पोएट है। उसने लिखा भी है कि इसमें सरनामा प्रेज ऑफ महमूद। तो इसमें बोला गया कि उसने एक अपनी कविता है उसमें लिखा भी है, या फिर कवि तो है ही, तो उसने लिखा है किसके अंदर, प्रेज ऑफ महमूद, एक पर्टिकुलर नाम दिया है उसके अंदर कि किसके बारे में, इस सारी चीज़ों के बारे में, या सारी घटनाओं के बारे में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। महमूद ऑल्सो सेंड अल-बिरूनी अ फेमस स्कॉलर टू इंडिया। इसके अलावा महमूद ने क्या किया, अल-बिरूनी एक पर्टिकुलर एक स्कॉलर है, फेमस विद्वान जो है, उसे भी इंडिया के अंदर भेजा। ही केम टू इंडिया एंड लिव्ड हियर फॉर मैनी ईयर्स। मतलब यहाँ पे वो आया इंडिया के अंदर, कई सालों तक यहाँ पे बसा, या बोल सकते हैं यहाँ पे रहा। एंड रॉट एन एक्सीलेंट एनक्लोसाइक्लोपीडिक बुक ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब उसने क्या किया, एक बुक लिखी जो कि विश्वकोश बोल सकते हैं हम लोग, या ऑल ओवर जो डिस्क्रिप्शन था इंडिया के बारे में, या इंडिया के ऊपर जो उसने एक बुक लिखी, जिसका वो राइटर हम लोग बोल सकते हैं, या जिसका लेखक जो कौन था, वो था अल-बिरूनी, ठीक है। फिर देखते हैं इसके आगे क्या हुआ। इन 1030 CE महमूद डाइड एंड द पीपल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया वर ग्रेटली रिलाइव्ड, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि 1030 के अंदर जो महमूद जो था गजनी मर गया, और मरने के बाद क्या हुआ, नॉर्थ इंडिया के जो पीपल्स थे, वहाँ के लोग थे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला, मतलब काफ़ी ज़्यादा सुकून मिला इस चीज़ से, क्योंकि वो जब भी आता था नॉर्थ इंडिया के अंदर लूटपाट करता था, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं कि 77 बार, या बोल सकते हैं 77 ईयर्स के अंदर लगभग उसने 17 बार क्या किया था, अटैक किया था, और अटैक करके इंडिया को लूट के चला गया था, ठीक है। फिर तो स्टूडेंट अभी के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में, ठीक है। मोहम्मद गौरी के बारे में डिस्कस करेंगे, वो इसने आके यहाँ पे क्या किया, या गजनी के बाद क्यों उसने रूल किया, और क्या क्या उसने बोल सकते हैं महमूद गजनी के जैसे लूटपाट की थी, या बोल सकते हैं कि उसने कौन कौन सी चीज़ें ऐसी की जो कि लाइक इंडिया के अगेंस्ट थी, कौन सी इंडिया के फेवर में थी, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।